इंडिया का दिल छत्तीसगढ़। इंडिया के बीचों बीच बसा छत्तीसगढ़ अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। घने जंगल, झरने, पुरानी गुफाएं, यहाँ कुदरत का करिश्मा देखते ही बनता है। लेकिन यहाँ जिंदगी आसान नहीं है। बहुत लोग मुश्किलों का सामना करते हैं, गुजारा करना भी मुश्किल होता है। फिर भी इन सब के बीच लोगों का हौसला बुलंद रहता है। वो मेहनती हैं, उम्मीद से भरे हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक इंसान की, रमेश वर्मा की, जिसने मुश्किलों को मौके में बदला और कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। रमेश का सफर शुरू हुआ छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव से। कुदरत की नेमतों से घिरे उन्होंने छोटी उम्र से ही मेहनत और लगन का महत्व सीखा। यही वो जमीन है जहां रमेश की कहानी शुरू होती है। हिम्मत, दृढ़ संकल्प और एक सच्चे एंटरप्रेन्योर की अटूट ऊर्जा की कहानी। रमेश के शुरुआती दिन, जिंदगी की जड़ें। गांव में जिंदगी जमीन से जुड़ी हुई थी। खेती बाड़ी ही लोगों का मुख्य काम था, लेकिन इसमें भी कई चुनौतियां थीं। रमेश का परिवार बाकी लोगों की तरह अपना गुजारा खेती पर ही करता था। उन्होंने अपनी आंखों से किसानों के संघर्ष, खासकर नए जमाने के खेती के औजारों की कमी को देखा। पैसे की तंगी के बावजूद रमेश पढ़ने में तेज और लगनशील थे। उन्होंने गांव के स्कूल से पढ़ाई की, जहां उनके टीचर्स ने उनके तेज दिमाग और लगन को पहचाना। अपने शुरुआती अनुभवों ने उनके अंदर किसानों के लिए गहरी सहानुभूति और उनकी जिंदगी बदलने की एक तमन्ना पैदा की। उन्हें क्या पता था कि ये छोटे छोटे बीज एक दिन एक कामयाब बिजनेस का रूप ले लेंगे। बदलाव की शुरुआत एक छोटे बिजनेस की नींव। पढ़ाई पूरी करने के बाद रमेश ने अपने गांव में ही रहने का फैसला किया। उनके मन में अपने लोगों की मदद करने और उनकी जिंदगी बेहतर बनाने की जबरदस्त इच्छा थी। उन्होंने देखा कि गांव के किसानों को सस्ते और अच्छे खेती के औजार मिलने में बहुत दिक्कत होती थी, जिससे उनकी कमाई पर असर पड़ता था। इस जरूरत को समझते हुए रमेश ने एक बड़ा कदम उठाया। अपनी जमा पूंजी और थोड़े से कर्ज के साथ उन्होंने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वो खेती के औजार बेचते थे। उनका मकसद सीधा साधा था, किसानों को अच्छे औजार सस्ते दामों पर देना। रमेश की दुकान की खबर पूरे गांव में फैल गई। किसानों को उनकी ईमानदारी और मदद करने की सच्ची लगन बहुत पसंद आई। उनका बिजनेस छोटा था, लेकिन गांव की एक बड़ी जरूरत पूरी कर रहा था। किसानों के साथ आगे बढ़ते हुए नए क्षितिज। जैसे जैसे रमेश का बिजनेस बढ़ता गया, उनका नजरिया भी बदलता गया। उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ औजार देना ही काफी नहीं है। किसानों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें उनकी और भी समस्याओं को हल करना होगा। उन्होंने वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशंस शुरू किए, जिसमें किसानों को नए खेती के तरीके, पानी बचाने के तरीके और नए औजारों के इस्तेमाल के बारे में बताया जाता था। उन्होंने अपनी दुकान में और भी चीजें रखनी शुरू कर दी, जैसे बीज, खाद और कीटनाशक। ये समझते हुए कि कई किसानों के लिए पैसे की कमी एक बड़ी समस्या है, रमेश ने उन्हें आसान किश्तों और उधार की सुविधा भी दी, ताकि सभी को जरूरी चीजें मिल सकें। रमेश सिर्फ चीजें बेचने तक सीमित नहीं रहे। वो किसानों के लिए एक भरोसेमंद सलाहकार बन गए। हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते, सलाह देते और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते। वो जानते थे कि उनकी कामयाबी उन किसानों की खुशहाली से जुड़ी है, जिनकी वो सेवा करते हैं। टेक्नोलॉजी और परंपरा का मेल, भविष्य का सपना। जैसे जैसे रमेश का बिजनेस फलता फूलता रहा, वो नए नए तरीके ढूंढते रहे अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए। उन्होंने टेक्नोलॉजी की ताकत को पहचाना और इसका इस्तेमाल किसानों को और मजबूत बनाने के लिए करने का फैसला किया। उन्होंने एक खास कस्टमर सर्विस सेंटर बनाया, जहां इंटरनेट और ट्रेन्ड स्टाफ की मदद से किसानों को मौसम की जानकारी, बाजार भाव और सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाता था। उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर और डिलीवरी की सुविधा भी शुरू की, ताकि किसानों को जरूरी चीजें और भी आसानी से मिल सके। एक छोटे से गांव के लड़के से लेकर एक कामयाब एंटरप्रेन्योर तक का रमेश का सफर मेहनत, सहानुभूति और कुछ कर गुजरने की जबरदस्त ख्वाहिश की ताकत का एक उदाहरण है। उनकी कहानी हम सबके लिए प्रेरणा है, जो हमें याद दिलाती है कि सही सोच और अटूट लगन से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, रमेश की कहानी दिखाती है कि हम कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं,
जब हम दूसरों की सेवा और अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं।